तो आज हम लोग फिर से देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, या बोल सकते हैं कि आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, एएलपी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको यह अनुमान लग जाता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछेगा। और हम लोग जो क्वेश्चन को अरेंज किए हैं, यानी क्वेश्चन को जो लिए गए हैं वो इस बुक से लिए गए हैं। इस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन का बुक है, ठीक। और यह काफ़ी अच्छा बुक है और अपडेटेड बुक है। तो हम लोग इसी बुक से हम लोग क्वेश्चन को लिए हैं। अगर आप एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या इसमें से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर बनाएं, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पहला दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको पहला ट्रेन से क्वेश्चन दिए गए हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिकली या ओरल कर सकते हैं। जब एक आप फार्मूला आपको याद होगा, क्या याद होगा, तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय, या बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर चाल दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। यह बेसिक फार्मूला, एक फार्मूला जानते होंगे तो उससे 3 फार्मूला को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। यहाँ लिखेंगे चाल और गुने क्या हो जाएगा, समय। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे चाल कितना दिया गया, 72, और किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर, देखिए आपको आंसर सब मीटर में दिए गए हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और बट्टा 18 से गुना कर लेंगे। और फिर से आपको समय कितना दिए गए हैं, तो समय 15 दिए गए हैं, तो 15 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 18 चौक 72, यानी 4 को जब 5 से गुना करेंगे तब 20 हो जाएगा, और 20 को जब 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, यानी यहाँ पे 300 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर बी पर आपको 300 दिखाई दे रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब क्या होता है, x, और यहाँ इंटू, तो यहाँ इंटू, और 1 किलोमीटर यानी क्या हो जाएगा, 1000 मीटर, और बट्टा 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या होगा 5, और बट्टा में आपका हो जाएगा 18। अभी देखिए कि अब ये क्या हो गया, मीटर में आ गया, कन्वर्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे x किलोमीटर दिए गए हैं और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यही मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे और किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। ओके, या इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं, ये जो दिए गए हैं ना 72 किलोमीटर दिए गए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3600 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना करिएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1000 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 3 जीरो। अब यहाँ यह मीटर में हो गया, बस इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 इकाई का 36, और 36 दूना का 72, यानी हो जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि 15 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे 15 सेकेंड, यानी यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 से 15 हो जा रहा है, यानी 15 से गुना हो रहा है, तो इधर जब 15 से गुना हो रहा है तो इधर भी आपको 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, 15 दूना का 30, यानी यहाँ पे 300 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है कि एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेता है। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने के लिए, वाई 40 गाय 8 महीना और जेड 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। ये आपको क्वेश्चन देखिए, एक्स है, वाई है और जेड है, यही ना है। अब आपको यहाँ पे एक्स के लिए जो दिए गया है ना, वो एक्स 25 और 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिए। उसके बाद वाई के लिए कितना हो जाएगा, तो 40 का, यानी क्या होगा 40 और कितने महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए। चलिए 8 महीने से गुना कर दीजिए। और जेड 30 गाय को पूरे साल, यानी 30 और पूरा साल यानी कितना महीना, 12 महीना। ओके, अब इसको हल कर लीजिए, ध्यान से आप देखिए। आप यहाँ से देख रहे होंगे ये कितना हो जाएगा, 25 छक्के का 150 होता है, यानी 100 आपका 50 हो जाएगा। और 800 को 32 यानी यह हो जाएगा 320 और 12 का 36 यानी 360 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 0 इस सब में कॉमन था तो कट गया। अब देखिए 415 जो दिए गए हैं वो निश्चित दिए राशि दिए गए हैं, तो 415 जो दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं, एक्स वाई जेड तीनों के लिए। तो यहाँ एक्स के लिए 15, वाई के लिए 32 और जेड के लिए 36, यानी क्या होगा 15 32 36 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 83। और जो पूछेगा वही गुना करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई का मान, तो वाई के लिए 32 से गुना कर देंगे, कितना से 32 से। बस इसको हल कर लीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 83 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। और 5 को जब 32 से गुना करिएगा तो 5 दूना का 10 और 5 3 का 15 1 16, यानी क्या हो जाएगा 160 वाई का हिस्सा आएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया है। एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है, पर अब क्वेश्चन और बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। आपको 24 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का हानि होता है, तो 25% का, यानी कितना बेच रहे होंगे आप, तो आप बेच रहे होंगे 75% है, यानी 25 का हानि हो रहा है। ये किसके बराबर है, तो ये आपका है 2400। ठीक, अब 25% का आपको लाभ कमाना है, यानी 125% का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए 25 को 75 और 75 कितना भाग हो जाएगा, तो ये आपका 32, कितना हो जाएगा 32। अब आप मुझे बताइए कि 1 से हो जा रहा है 125, यानी 125 से 1 में गुना करिएगा। तो जब इधर 125 से गुना करिएगा तो आपको इधर भी 125 से गुना करना पड़ेगा, यानी 125 के पहला 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 250, यानी 0 हो जाएगा। और आपका कितना हो जाएगा, कैरी 25 होगा। अब 125 का पहला 3 बार पढ़िएगा तो क्या होगा 375, और 375 में जब आप कितना जोड़िएगा 25 जोड़िएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4000, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आपको इजी मेथड ये आपको लग रहा होगा, इसलिए इसको हम यह बताएं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोला है ना कि मूल्यांकन करें √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक है। तो देखिए इसका लिमिट रहता है, एक अनलिमिटेड रहता है, तो ये अनलिमिटेड वाला क्वेश्चन है। तो अनलिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। 30 दिए गए हैं। अब देखिए इसके अंदर जो दिए गए ना वो सेम नंबर होना चाहिए और सेम नंबर है भी। तो 30 का हम लोग 2 खंड में गुणनखंड करते हैं और उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 6, कितना 5 × 6, अंतर देखिए तो 1 का है ना।
अब आपसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहाँ पे √30 प्लस √30, देखिए सब में आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, तो सब में प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, तो बड़ा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यही सब में माइनस माइनस दिखाई देता तो आंसर क्या हो जाता, छोटा वाला, लेकिन अभी फिलहाल आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है ना कि इनमें से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है, भाज्य यानी भाग लगने वाला। देखिए विषम ये भी है, विषम ये तो है नहीं, ये आपका विषम है नहीं, ये आपका सम है। विषम ये भी है, विषम ये भी है, तो ये 13, 17 और 15 में कौन होगा। तो आप मुझे बताइए कि यह एक और स्वयं से विभाजित हो रहा है, यानी अभाज्य होगा। ये भी एक और स्वयं से विभाजित हो रहा है, यानी अभाज्य होगा। और बोल रहा है भाज्य, यानी 15 जो है ना वो एक और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी 15 नंबर विषम भाज्य संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी दिए गए हैं, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात करिए। अगर हम संख्या को x मान लेते हैं तो संख्या में 2 से गुना कर रहा है, यानी क्या होगा, x गुने 2 हो जाएगा। में कितना जोड़ रहा है, 20 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे 20 जोड़ दीजिए। और उत्तर में वही प्राप्त हो रहा है जो उस संख्या को, यानी संख्या को x माने हैं, उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से कितना घटा लिया जाता है, 4 घटा लिया जाता है। तब संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी x को हम संख्या बोले हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए हल कर लेते हैं। ये 20 है और 4 जब इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक बार लिख दीजिए 20 और प्लस 4, और ये हो जाएगा 8x, और ये आपका हो जाएगा 2x, उधर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये 24 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हल करके क्या लिख सकते हैं, 6 से कितना मतलब कट जाएगा, 6 चौको 24, यानी x = आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 4। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर इतना को आप हल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भाई ऑप्शन से हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ से ऑप्शन से हल कर लीजिए। कैसे हल करिएगा वो देखिए, हम x के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो अगर इस इक्वेशन को, यानी यह समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएगा तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ रखिएगा तो 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा, 20, यानी 26 हो जाएगा। और 3 यहाँ रखिएगा तो क्या होगा, 8 3 का 24, और 24 में से 4 घटाइएगा तो 20, यानी यह आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम रखते हैं किसको, 4 को रखते हैं, तो 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8, और 8 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ जब 4 रखिएगा तो क्या होगा, 8 चौको 32, और 32 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 28, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर यूनिट डिजिट निकालना है। ध्यान से देखिएगा तो दिए गए गुणनखंड 34 51 पर पावर 51 इंटू 53 1 पर पावर कितना है, 43 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए अब एक रूल होता है, 1 0 5 6 पर नो चेंज करता है, चाहे ये इकाई अंक हो तो इस पर नो चेंज करता है। दूसरी की बात क्या है कि इस पर पावर कुछ भी हो, कुछ भी आप भी हो तो भी क्या होता है, ये यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1, और इकाई अंक ज्ञात करते समय हमेशा याद रखिएगा ना कि इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। तो ये 3 4 5 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से मतलब है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा और इसका भी इकाई अंक 1 हो जाएगा, और यानी कितना हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूल और क्या होता है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर क्या है 34 51 है ना, अगर यहाँ पे 52 रहता तो हमको इकाई अंक से मतलब है,
पर पाउंड 51 हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि 2 पर पाउंड 51 है ना, तो इसके लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि पाउंड में 4 से भाग दे दीजिए और आपको शेषफल के रूप में पाउंड में लिख देना है। क्या रखना है? शेषफल के रूप में पाउंड में लिखना है। तो आप मुझे बताइए कि 51 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 इकाई का 4 यानी 4, यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं यहाँ 1 है तो 1 पर पाउंड कितना होगा? 3। अब इसको हल करिएगा तो 2 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 8 आ जाएगा। कैसे? तो 2 पर पाउंड 3 का मतलब 8 होता है और यहाँ 1 यानी क्या हो जाएगा? 8। लेकिन अगर यहाँ 1 रहता तो 1 पर पाउंड 3 हो या 4 हो या आप हो, रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा, यह इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, यानी सब कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। x³ + y³ बराबर 9, x + y = 3। तो x² + y² का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप जानते होंगे, बचपन में आप पढ़े होंगे कि x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब। आप फार्मूला पढ़े होंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू x + y, ये पढ़े हैं। अब बताइए कि x + y के जगह पर कितना रख सकते हैं? 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा = x³ + y³ के जगह पर 9 रख सकते हैं और प्लस 3 और xy के मान हम ज्ञात कर लेते हैं और x + y के जगह पर 3 रख लेते हैं। यानी क्या होगा? 27 हो जाएगा और 27 में से 9 घटाइएगा तो क्या होगा? 18 हो जाएगा। = क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, यानी ये 9xy हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? xy का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? xy का। यानी यहाँ से xy का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन बोला है कि x + y का x² + y² निकालिए, यानी आप मुझे एक और फार्मूला बताइए कि x + y का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला पढ़े हैं? तो सर आप पढ़े हैं x² + y² प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 2xy। ठीक, अब बताइए कि x + y के जगह पर कितना? तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा = x² + y² का मान ज्ञात करना है, यानी कितना हो जाएगा? ये x² और प्लस में y² और प्लस कितना हो जाएगा? 2 और xy के जगह पर रख सकते हैं 2, यानी यहाँ से क्लियर वे में आपका आंसर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर? तो आपको दिखाई देगा x² + y² = कितना हो जाएगा? ये 9 है और ये 4 है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5, यानी x² + y² का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था और आपका राइट आंसर 5 ऑप्शन नंबर डी पर आएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला ना कि यदि tan θ + cot θ = 5 तो tan² + cot² का मान क्या होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है और ये आपको हेल्प में दिया गया है। तो इस इक्वेशन को, यानी यह त्रिकोणमितीय इक्वेशन को अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a² यानी हो जाएगा tan², b² यानी हो जाएगा cot² और प्लस 2ab, तो 2 और a के जगह पर हो जाएगा tan θ और b के जगह पर हो जाएगा cot θ = 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से क्या हो जाएगा? tan² θ प्लस cot² θ और प्लस 2 और tan θ इंटू cot θ का वैल्यू 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा tan² θ प्लस cot² θ = क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना होगा? 23, चूँकि 25 में से 2 घटाइएगा तो 23 और आपका राइट आंसर tan² θ प्लस cot² θ का मान 23 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 को क्या बोल रहा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवाइजन दिए गया है 4.5 है तो इसका प्रसरण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है ना कि प्रसरण प्रसरण का एक फार्मूला होता है √/* स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या होता है, सॉरी √/* नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, इतना याद रख लीजिएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना होगा ना तो क्या हो जाएगा, √/* प्रसरण। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रसरण निकालना है, और हेल्प में दिया गया है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है दिया है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह पर कितना हो जाएगा 4.5 और का स्क्वायर। तो इसको हल करिएगा तो क्या होगा, 45 का स्क्वायर होता है 2025 होता है, और कितना जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा कि दशमलव कितना पर हो जाएगा, तो 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा 20.25। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही को देखेंगे और आपके लिए फिर से हम लाएंगे फिर नए वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।